आज जब पूरा भारत और संपूर्ण विश्व एक अविस्मरणीय और अद्भुत श्री राम नवमी का पर्व मना रहा है, नवरात्रि के मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के पूजन के साथ श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की यह पहली रामनवमी, जिसमें आज श्री रामलला की मूर्ति के ऊपर उनके विग्रह पर सूर्य तिलक हो रहा है। यह अद्भुत, अलौकिक और वैज्ञानिक अनुभूति के इस अविस्मरणीय अवसर पर इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहे। सर्वप्रथम मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई, आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है, क्योंकि तमाम आपने दूसरे मजहबी मौकों के ऊपर अमन का पैगाम देने की बात कही है और यहां पर आप शांति बनाए रखने की बात कह रही हैं। पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं बोल रही है, मेंटेन पीस, यानी एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास। दूसरा उदाहरण, दक्षिण उत्तर में भेद करने के लिए उद्यत कांग्रेस पार्टी के युवराज जो कहते हैं कि उत्तर की बातें सतही होती हैं, वो आज उत्तर प्रदेश में आकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ, अर्थात दो ऐसे युवा जो क्रमशः अपनी माता और पिता के लिए एक समस्या बन गए थे, और मैं कह सकता हूं कि वो शायद दिल से पूछा जाए तो अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी एक प्रॉब्लम चाइल्ड ही होंगे, वो दोनों आकर आज क्या बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जीतेगा और एनडीए का सफाया हो जाएगा। पहला तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको उत्तर प्रदेश की सीमा गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही क्यों नजर आई? गौतम बुद्ध नगर से भगवान गौतम बुद्ध की परिनिर्माण स्थली कुशीनगर तक क्यों नहीं नजर आई? आपको वो सीमा गौतम बुद्ध से कुशीनगर तक नजर नहीं आई? आपको सहारनपुर से बलिया तक नजर नहीं आई? मगर लगता है शायद गाजियाबाद और गाजीपुर वर्ड बोलते समय आपके मन में कोई दूसरा भाव रहता होगा। तो ये दोनों लोगों के मन में जो भावना है वो सभी समझ सकते हैं। और यहां पे मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, दोनों में से कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में से कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और भाषण पूरा दे रहे हैं आकर। यूपी और देश की प्रबुद्ध जनता इसे समझती है। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे और वर्तमान समय में राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी जी चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे। तो मुझे लगता है जो एक कहावत होती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो शायद जो खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग आश्वस्त हैं कि राहुल, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रबुद्ध नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का एक बयान आया है जिसमें वो श्री रामलला की पूजा अर्चना के संदर्भ में अपने को भक्त बताते हुए भी पाखंड की बात कह रहे हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि आज की रामनवमी, जो मैंने जहां से बात शुरू की थी, इसलिए बिल्कुल अविस्मरणीय है क्योंकि जो सूर्य तिलक हो रहा है श्री रामलला विराजमान के विग्रह के ऊपर, ये वो है कि जिसमें पूरे
सोलर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने पहले पूरे प्लैनेटरी मूवमेंट को कैलकुलेट किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने उस स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया है, और फिर एक प्राइवेट कंपनी ने कॉन्वेक्स लेंसेस के पैटर्न के थ्रू होते हुए उसको ठीक उस पॉइंट पे फोकस किया है। मुझे लगता है कि इतना वैज्ञानिक अवसर को यदि कोई पाखंड कहे तो ये उसके मन के अंदर की, उन पार्टियों के मन के अंदर की, उस गठबंधन के मन के अंदर की जो भावना है भारतीय संस्कृति के प्रति अवमानना की, वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। और यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो कुछ हो रहा है श्री राम मंदिर में वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के अनेक मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, आंध्र प्रदेश का वेद नारायण मंदिर और महाराष्ट्र का महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर का, उनमें इस प्रकार की चीजें पहले से होती थी, अर्थात यह हमारे प्राचीन गौरव का प्रतीक था। अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं, फिर उन्होंने अपनी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही, आ गए वही अपनी पुरानी चिरपरिचित बातें जो वो पहली बार 10 बार बोल चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बोलने लगे। तो ये मैं श्री राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई बड़ी अजीब बात है कि भारत के इतिहास का पहला मौका है जिसने सैकड़ों करोड़ लिए हैं, वो लेने वाला उसको घोटाला कह रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी ने 1461 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। तृणमूल कांग्रेस जिसकी एक राज्य में सरकार है 1600 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। डीएमके ने शायद 800 या 850 करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए हैं। और मजे की बात यह है कि मतलब आप आलोचना भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। अरे ले लिया तो बता भी नहीं रहे, बता नहीं रहे तो लौटा भी नहीं रहे। तो इससे बहुत साफ हो जाता है, इसे एक ही पंक्ति में इनके इस बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो मिथ्या आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, यदि प्रधानमंत्री जी उसका उत्तर दे चुके हैं, तो मैं इंडी गठबंधन वालों के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड तो लेता चला गया और सैकड़ों करोड़ के लेता चला गया और घोटाला घोटाला कहता चला गया। मुझे लगता है देश की विवेकपूर्ण जनता बहुत प्रबुद्ध है, समझदार है और इस सारे छल प्रपंच को समझती है, और वो आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस निर्णायक स्थिति की ओर आगे जा रहा है, सब आश्वस्त होकर उस 400 पार के संकल्प को पार करेंगे। और मैं पुनः एक बार आज संपूर्ण भारत के और संपूर्ण विश्व के लोगों को नवरात्रि और श्री राम नवमी की बधाई देता हूं। और हम आश्वस्त करते हैं कि जो परिवर्तन भारत में आया है ये छोटा नहीं है। 5 शताब्दी के बाद भारत की सुप्त चेतना जागृत हुई है और उस चेतना को रोकने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियां एकत्र हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि भारत की जनता अब वो चेतना उठकर खड़ी हो गई है, जिसे एक पंक्ति में कह सकते हैं, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। तो अभी उठे हुए हिंदुस्तान को रोकना इंडी गठबंधन के लिए असंभव। एक साल और भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।